नमस्कार, मैं दिलीप सुरू से आप सभी स्टूडेंट का आईएएस राष्ट्रीय शासन एकेडमी में हार्दिक हार्दिक स्वागत। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था 1833 का अधिनियम, और आज के क्लास में देखते हैं हम 1853 का चार्टर एक्ट। 20 साल के बाद अभी भी और एक नया विनियम प्राप्त हुआ जो भारत देश को चलाने हेतु, और इसमें खासियत क्या थी थोड़ा देखते हैं। ये नियम 1853 का नियम 1773 से शुरू होने के बाद 1853 का नियम ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद ये स्टूडेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से किए जाने वाले अधिनियम एवं चार्टर अभी इसके बाद पूरी तरह से बंद होने जा रहे हैं, क्योंकि 1858 के बाद 1858 से लेकर 1947 तक यहाँ पे ताज का राज आरंभ होने जा रहा है, जो केवल और केवल मात्र ब्रिटिश राजाशाही की ओर से चलाया जाएगा। तो इसके पूर्व हम देखते हैं 1853 का अंतिम अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड की ओर से बनाया गया था। केवल मात्र इसमें भी 4 ही पॉइंट है, और वो 4 पॉइंट को आप अच्छी तरह से ख्याल में लीजिएगा। सबसे पहले देखते हैं हम भारत के गवर्नर जनरल के परिषद के कामकाज की 2 पद्धतियां बन गई। यहीं से कार्यपालिका और विधायिका इस स्रोतों का शुरुआत हो रही है भारत संसद। आपके ख्याल में आएगा 1853 के गवर्नर जनरल के परिषद के कार्यों का 2 भागों में बंटवारा किया जा रहा है, विधायिका अलग एवं प्रशासनिकता अलग, जिसे आज का विधिमंडल की जितनी शाखाएं हैं वो शाखाएं की शुरुआत कहा जाता है 1853 का। और इसमें गवर्नर जनरल के परिषद को नए ढंग से 6 पार्षद जोड़े गए। इसके पहले 4 पार्षद थे, अभी और नए 6 पार्षद जोड़े गए। तो गवर्नर जनरल के विधान परिषद के नाते से इसको माना जाता था, जैसा कि भारत के गवर्नर जनरल के विधान परिषद के सदस्य की संख्या 1853 में लगभग 10 हो चुकी है, और यहीं से कार्यपालिका अलग और विधायिका अलग, ये 2 सेक्टर में संसद का निर्माण होने का आभास पैदा होता है। ये पहला पॉइंट। दूसरी बात देखिए, सिविल सेवाओं की भर्ती, जो कि 1833 में इस बात को उठाया गया था, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के परमिशन ना होने के नाते से उसे बंद करवा दिया गया। लेकिन 1853 अधिनियम के मुताबिक सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षाओं का आरंभ करवा दिया गया, और जिसके लिए 1854 में मेघालय नाम की समिति का पुनर्गठन एवं आयोजन करवा दिया गया, जो पूरी मात्रा में भारतीय सिविल सेवा के लिए
किस तरह से नियम विनियम बनाया जाए, किस तरह के हथकंडे हो, किस तरह से कामकाज उपलब्ध करा दिया जाए, इसके लिए भारत में सिविल सेवा आरंभ 1854 में मेघालय समिति का निर्माण करवाया दिया गया। जो आज हम सिविल सेवाएं देते हैं, इसकी प्रत्यक्ष तौर पर शुरुआत 1853 के चार्टर एक्ट के मुताबिक दिखाई देती है। तीसरा नियम था, अब यहां से 1833 से जितना भी ब्रिटिश व्याप्त भारत प्रदेश शासकीय एवं प्रशासकीय कार्य करेगा, जिनके द्वारा करेगा, वो केवल और केवल मात्र ब्रिटिश राजाशाही के अधिकार के अंतर्गत कराएगा। ये सबसे बड़ी खूबी थी 1853 की चार्टर एक्ट की। अभी तक कंपनी की ओर से प्रशासन किया जाता था, किसी की ओर से प्रशासन किया जाता था, शासन किया जाता था, लेकिन फिलहाल में मौजूद भारत का गवर्नर जनरल के द्वारा जिस मशीनरी से उस प्रांत में प्रशासनिक तौर पर और शासकीय तौर पर कार्य किया जाएगा, वो ब्रिटिश के महाराजा के अधिकार के तहत किया जाएगा। इस सबसे विशेष बात यही से शुरुआत होती है। और 1833 का चार्टर अधिनियम, इसमें आज के हमारे यहाँ जो लोकसभा और राज्यसभा की प्रक्रिया है, वो राज्यसभा की प्रक्रिया की शुरुआत इस चार्टर से दिखाई देती है। केंद्रीय विधान परिषद में जैसा कि नए सिरे से 6 सदस्य जोड़े गए थे, उन सभी सदस्यों के चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर 4 जगह के लिए प्रांतीय सरकारों के जरिए होने जा रहा था, जैसा कि मद्रास प्रांत, मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत एवं आगरा प्रांत। इस 4 प्रांतों में से प्रांतीय सरकारों के जरिए से केंद्रीय विधान परिषद के 4 सदस्यों का चुनाव होने जा रहा था 1853 के एक्ट के मुताबिक। इसका मान ये हुआ कि अप्रत्यक्ष तौर पर केवल और केवल मात्र भारत के गवर्नर जनरल को ही पूरे के पूरे 6 सदस्य नॉमिनेटेड करने का अधिकार यहां से निकाल दिया जाता है, और 4 सदस्य का केंद्रीय विधान परिषद में 4 सदस्यों को लेने का अधिकार संबंधित 4 प्रांतों को दिया जाता है। इस सबसे बड़ी और विशेष खूबियां इस 1853 के एक्ट में थी। मैं मानता हूं एस्पिरेंट्स, ये चार्टर आपको अच्छी तरह से ख्याल में आया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं शॉर्ट पार्ट में। 1833 के बाद 1820 साल बाद 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम बना, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट बोर्ड द्वारा दिए गए चार्टरों में अंतिम एक्ट था, क्योंकि कंपनी राज का समाप्तिकरण होने जा रहा है इस एक्ट से, और सीधी तरह से ब्रिटिश व्याप्त भारत में ताज का राज, इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा रहा है। तो अंतिम एक्ट के बारे में आप देखिएगा, केंद्रीय विधान परिषद के कार्यों के 2 भाग, प्रशासनिक कार्य अलग
एवं विधायिका का कार्य अलग। दूसरी बात, से नए पार्षद जोड़ाए गए। सिविल सेवकों की भर्ती 1853 के एक्ट के मुताबिक सीधी तौर पर प्रतियोगिता लेकर शुरू होने जा रही है और 1854 में सिविल सेवा परीक्षा समिति के लिए मेघालय समितियों का बनाया जाना। तीसरी बात, जो भी इस एक्ट से प्रशासनिक और शासकीय कार्य होगा वो ब्रिटिश के महाराजा के विश्वास के अधिकार के तौर पर कराया जाएगा। और चौथी बात, केंद्रीय विधान परिषद में जो से जगह आवंटित करवा दी गई थी उसमें से 4 सदस्यों का प्रांतीय गवर्नमेंट से चुनाव कर केंद्रीय परिषद में भिजवाया जाना था। ये सब यहीं से शुरुआत होती है इलेक्शन की। इंडिया में इलेक्शन की शुरुआत है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भेजना कायदे मंडल में, इसकी शुरुआत ख्याल में रखिएगा 1853 के एक्ट से दर्शाई गई। जैसा कि हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई जिसमें कार्यकारी मंडल, विधायिका, न्याय मंडल, इस सभी के कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन कराया गया है। और कायदे मंडल में कार्यपालिका एवं कानून विधिनियम बनाने की विधि मंडल, इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ था वो यही से शुरुआत दिखाई देती है। तो मैं आशा करता हूं डियर स्टूडेंट आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, आपके क्लास की कुछ बातें ख्याल में आई होगी और इसके बाद सीधी तौर पर 1858 से लेकर 1947 तक ताज के राज का आरंभ होने जा रहा है जिसमें भारत के लिए बनाए हुए नियम विधिनियम आपके पास इस माध्यम से पहुंच जाएंगे। अच्छी तरह से आप ख्याल दीजिएगा, रिपीट कीजिएगा और इसके बाद मैं क्लास को समाप्त करता हूं आज के लिए। यदि आपको एक क्लास की सभी बातें अच्छी लगी होगी, कृपया केवल मात्र मैं आपसे इतना ही मांगता हूं, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।